हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। और दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। इनके द्वारा दोस्तों एक रचित पुस्तक है, कौन सा? नाट्य शास्त्र। तो क्या है दोस्तों, सबसे प्रथम इन्होंने ही उसमें क्या है, रस का विवेचन किया था। इसके बाद दोस्तों आचार्य भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस की निष्पत्ति दोस्तों इससे होती है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि संस्कृत में भी कहा गया है, इसमें कहा है दोस्तों, का प्रकाशकार ने कहा है, क्या कहते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति जायते। अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, हिंदी में करते हैं रस की परिभाषा क्या करते हैं? किसी भी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रस को काव्य की क्या है, आत्मा माना जाता है। रस के अंग की दोस्तों की बात करें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या है, रस के अंग माने जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं? कहते हैं प्रधान भाव को ही हम स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। रस की अवस्था तक पहुंचाने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? प्रधान भाव, अर्थात प्रधान भाव को ही जाता है। प्रत्येक नाटक या काव्य में एक स्थायी भाव प्रमुख रूप से रहता है। मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या दोस्तों कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। रस का आधार स्थायी भाव ही होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक रस के मूल में क्या होता है? एक स्थायी भाव रहता है। इसलिए क्या है दोस्तों, रसों की संख्या भी 9 रहती है। क्या है, प्रत्येक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है और स्थायी भावों की संख्या 9 है। इसलिए क्या दोस्तों, रसों की संख्या भी 9 हो गई। दोस्तों, इसके पाश्चात्यवर्ती जो विद्वान हुए, आचार्य हुए, उन्होंने क्या है, 2 और भाव, वात्सल एवं भगवत विषयकृति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान कर दी। इसी कारण स्थायी भाव की संख्या दोस्तों कितनी मानी जाती है? 11 हो गई। तदनुसार रसों की संख्या भी 9 से बढ़कर 11 हो गई। अर्थात स्थायी भाव की संख्या बढ़ी तो रसों की संख्या भी बढ़ गई। अब दोस्तों बात करते हैं विभाव की। विभाव किसे कहते हैं? कहते हैं स्थायी भाव का जो उद्बोधन का कारण होता है उससे विभव के रूप में जानते हैं। यही विभाव क्या है, उद्दीपन तथा आलंबन के भेद से 2 प्रकार का होता है। इसके बाद बात करते हैं अनुभव की। शरीर के जो विकार मनोगत भाव को प्रकट करते हैं अनुभव कहलाते हैं। दोस्तों, अनुभव की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। संचारी भाव, मन में हमेशा आने वाले भाव को संचारी या व्यभिचारी भाव के रूप में जानते हैं। अर्थात मन में जो भाव आते हैं, उत्पन्न होते हैं किसी कविता इत्यादि को सुन करके या फिल्म इत्यादि को देख करके, वो क्या संचारी भाव कहलाते हैं। दोस्तों, इनकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 33 है। और दोस्तों बात करते हैं रस के प्रकारों की। दोस्तों, जो प्राचीन विद्वान हुए तो उन्होंने कितनी, तो नाटक में जो रसों की संख्या 8 मानी जाती है, अर्थात पूर्ववर्ती जो इत्यादि जो भारत इत्यादि हुई, उन्होंने ही क्या है, संख्या पहले 8 स्वीकार की। दोस्तों, नाटक में रसों की संख्या 8 मानी जाती है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता ने ही सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में रस का निरूपण किया था, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था, एवं इसकी संख्या 8 स्वीकार की थी। इनके पाश्चात्यवर्ती आचार्य कौन हुए दोस्तों? अभिनव गुप्त हुए। इन्होंने क्या है, शांत को भी ग्रहण किया था। रस की संख्या क्या हुई? 9 हुई। अर्थात भरत मुनि ने यदि पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी स्वीकार की है तो क्या 8 माना बताया जाएगा। एवं अभिनव गुप्त की यदि बात करें, इन्होंने 9 मानी है रसों की संख्या। दोस्तों, शांत को भी ग्रहण किया था, रस की संख्या कितनी? 9 हो गई। इसके बाद दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है? इसका स्थायी भाव जो है रति अर्थात प्रेम है। इसके दोस्तों भेद हो गए 2। एक क्या हो गया दोस्तों? एक हो गया संयोग, एक हो गया वियोग अर्थात विप्रलंब श्रृंगार। संयोग का संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों दिखाते हैं संयोग श्रृंगार। दोस्तों, जहाँ परस्पर अनुरक्त एवं अनुकूल बने और विलास में रत नायक एवं नायिका परस्पर का दर्शन, स्पर्श, आलिंगन, चुंबन आदि का उपभोग करते हैं, उस आनंद से युक्त अवस्था को संभोग या संयोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है।
अब देखो दोस्तों, उदाहरण बता रहे हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन नयनन ही सो बात। इसके बाद दोस्तों बताते हैं वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। कहते हैं किसी कारणवश नायक और नायिका में वियोग उत्पन्न हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे के दूर रहने से के दुख से क्या होते हैं, व्यथित होकर एक दूसरे को याद करते हैं। उस दशा में उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन ही क्या है दोस्तों, वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हास्य रस की। दोस्तों इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। अपने अथवा किसी दूसरे के अजीबोगरीब वचन वेशभूषा आदि के माध्यम से उत्पन्न जो भाव होता है उसे हम हास्य के नाम से जानते हैं। उदाहरण कहते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों। कहते हैं बंदर ने कहा बनरिया से चलो नहाए गंगा, अब बच्चों को घर में छोड़ो होने दो हुड़दंगा। तो यहाँ दोस्तों क्या है, ये सुन करके क्या है, हास्य उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं करुण रस की। इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक दोस्तों कब उत्पन्न होता है, कहते हैं इष्ट का नाश अर्थात जब बंधु आदि के विनाश, अनिष्ट अर्थात बंधन आदि की प्राप्ति से उत्पन्न जो शोक की उत्कर्षता अवस्था होती है, उत्कर्ष अवस्था होती है, वह क्या दोस्तों करुण रस के रूप में जाना जाता है। इसका उदाहरण करते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप स्वरूप शील बनु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। दोनों क्या है, तुलसीदास की रचना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वीर रस की। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों, उत्साह। उत्साह से होने वाला क्या है दोस्तों, वीर रस होता है। जैसे दोस्तों क्या है, ये कविता है हिंदी की प्रसिद्ध। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके पश्चात दोस्तों आता है रौद्र रस और इसका स्थायी भाव जो माना जाता है वो क्रोध है। दोस्तों दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं शत्रु द्वारा किए गए अपकार आदि भी भाव से उत्पन्न भाव क्या है दोस्तों, क्रोध कहलाता है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर उदाहरण दे रखा है। कहते हैं श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे जब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ क्रोध दिखाई दे रहा है साक्षात, इसलिए क्या है यहाँ पर रौद्र रस। क्या दोस्तों आता है भयानक रस। इसका दोस्तों क्या है, इसका स्थायी भाव जो है भय है और किसी चीज़ को डरावने इत्यादि वस्तु को देख करके क्या है दोस्तों, जो डर उत्पन्न होता है। डरावने शब्दों के सुनने से, डरावने प्राणियों के दर्शन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहलाता है, कहा जाता है दोस्तों। जैसे उदाहरण देते हैं इसका, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उबलती फन फैलाए व्यालों सी। ये दोस्तों किस रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना का है ये, और उसमें कौन सा रस है दोस्तों, भयानक रस है। दोस्तों बात करते हैं विभत्स रस की। इसका स्थायी भाव जो है क्या है, जुगुप्सा अर्थात घृणा है। इसमें दोस्तों क्या होता है, अर्थात किसी इस प्रकार की वस्तु का वर्णन होता है, अर्थात जैसे कि कोई पशु इत्यादि मरा हुआ है, उसमें दुर्गंध इत्यादि आ रही है। इस प्रकार के दोस्तों जहाँ वस्तु दिखाई दे, मतलब जैसे घृणा उत्पन्न हो, उसमें क्या विभत्स रस होता है। जैसे दिखा रहा है दोस्तों, देखिए आंखें निकाल उड़ जाते, अर्थात आंखें निकाल के उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते फिर पुनः आ जाते हैं, सब जीव खींच कर कौवे अचुभला चबला कर खाते हैं, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूख पर लेटे, खा माफ चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। जैसे दोस्तों देख रहे हैं कि ये मरा कोई प्राणी पड़ा हुआ है, तो कुत्ते इत्यादि जो है और ये कौवा इत्यादि हैं क्या है, ये सब खींच करके ले जा रहे हैं, उसके अंग विदंग हुए, तो यहाँ घृणा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या यहाँ दोस्तों रस हो जाएगा, यहाँ भी भत्स रस हो जाएगा। इसका दोस्तों बात करते हैं अद्भुत रस की। इसका स्थायी भाव है क्या, विस्मय अर्थात आश्चर्य है। करते हैं लोक प्रचलित पदार्थों से भिन्न पदार्थों के दर्शन व श्रवण से विस्मय में स्थायी भाव का उपज अद्भुत रस कहलाता है। क्या करते हैं दोस्तों, देखिए उदाहरण देते हैं, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अर्थात क्या है,
अर्थात ये प्रसंग जैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्थात जब माता कृष्ण को कहती हैं कि तुमने माटी खाई है, जब मुख दिखाने के लिए कहती हैं, तब वो क्या अपना मुख दिखलाते हैं और उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन उनके मुख पर हो जाता है। तो अर्थात यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अद्भुत अद्भुत रस की मतलब प्रतीति हो रही है। अर्थात क्या यहाँ लोग पिछले पदार्थों से भिन्न पदार्थों के दर्शन व श्रवण से, तो अर्थात क्या है, जो संपूर्ण संसार का अर्थात इतना ब्रह्मांड का सबका दर्शन हो जाता है, तो यहाँ अद्भुत रस हो जाएगा। दोस्तों अब आता है शांत रस। इसका स्थायी भाव जो है क्या है, भाव सम निर्वेद बताया गया है। दोस्तों इसकी परिभाषा करते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों गलत लिख गया है, वात्सल्य रस की लिख गया है, यहाँ पर क्या करना है, शांत रस की परिभाषा लिख लीजिएगा। दोस्तों जहाँ मन की शांति, संसार से विरक्तता एवं ईश्वर भक्ति दिखाई देती है, वहाँ क्या होता है, शांत रस होता है। उदाहरण इसका क्या दे रहा है दोस्तों, मन रे तन का गत का पुतला, लागे बूंद बिनस जायस छिन्मय गर्भ करे क्यों इतना। अर्थात ये क्या है, मन जो तन ये क्या है, ऐसा मन को समझा रहा है। मन रे मन, ये तन क्या है, कागज का पुतला है, और क्या है, लागे बूंद बिनस जायस छिन्मय गर्भ करे क्यों इतना। अर्थात क्या है, इसमें बूंद यदि पानी की पड़ेगी ये नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार से समझा रहे हैं। विरक्तता के विषय में यह बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कहते हैं वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल अर्थात रति है। वात्सल्य रस की दोस्तों परिभाषा करते हैं, किसी आत्मीय के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट होता है उसे हम वात्सल्य नाम से जानते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदद चूम, मेरी छाती से लिपट कर वह घाटी में लेगा सहज घूम। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, प्रेम प्रसिद्ध मतलब माता का प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्या वात्सल्य रस यहाँ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अंतिम जो है भक्ति रस बता रहे हैं। इसका स्थायी भाव क्या, भगवत विषय रति है, अर्थात भगवत में अर्थात क्या होना, प्रेम हो जाना, भगवत विषय। भक्त और भगवान के बीच का जो अद्भुत संबंध है, उससे उत्पन्न ईश्वर के प्रति जहाँ अनुराग एवं प्रीति का वर्णन होता है, उसे क्या भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात क्या यहाँ अनुरक्तता दिखा रहा है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से। और दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो रस विषयक। दोस्तों इसी प्रकार की शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को जो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।